तक में नारा दिया जा रहा है कि दिल दिल दीपेंद्र, कितना मजबूत नारा और कितना मजबूत बनाता है दीपेंद्र को यहाँ से? आप ये बताइए कि बाप बेटे को स्थापना करता है और दीपेंद्र ने अपने बाप को स्थापित किया है। बात सुन, हिलाते हैं पब्लिक और वो हंसता है, बहुत दर्द हो रहा है, इसको नहीं, इसको कर लो ऐसे ऐसे। रोहतक की इस लोकसभा पर हमें एक ऐसे बुजुर्ग भी मिले हैं जो यहीं से साथ में लगने वाली भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा है वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनके विचार जरूर जानेंगे क्योंकि ये दोनों जो लोकसभाएं हैं वहाँ पर ये घूम फिर रहे हैं और ये कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आकर मतलब स्थापित हुए एक तरह से। जी क्या कहना चाहेंगे लोकसभा के बारे में, चुनाव के बारे में? देखो, लोकसभा चुनाव है आज किसी राजनीतिक पार्टी के बीच में नहीं है। आज का जो चुनाव हरियाणा का विशेष करके मैं कहूँगा आम जनता वर्सेस मोदी के बीच में चुनाव है। आम जनता चुनाव लड़ रही है, चाहे वो किसी पार्टी का किसी क्षेत्र से हो। वो जो इसको बीजेपी को आज के टाइम में हराना चाहता है उस कैंडिडेट को वोट देना चाहता है, चाहे आम आदमी की पार्टी की बात हो कुरुक्षेत्र की और चाहे हमारे क्षेत्र की बात हो। लोगों में आक्रोश है, विशेष करके ना दो तीन बातें हैं युवा के लिए जो सबसे ज़्यादा किसानी कौम को जो प्रभावित कर बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमें कट किया गया अग्निवीर लाके, हमारे जो किसान के मजदूर के बच्चे थे विशेष करके ज़्यादा फौज की भर्ती में फोर्सेज की भर्ती में जाते थे, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर बड़ा एक किसान का मुद्दा बहुत, जब भी किसान ने शांतिपूर्वक ढंग से भी अपनी कहीं बात उठाने की कोशिश की, उनको मारा गया, तोड़ा गया, कहीं गोलियां चलाई गई। ये बहुत विशेषकर देहात के क्षेत्र का, मैं यहाँ शहर की बात नहीं करता, गांव के क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ। और गांव के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोष है इस बात को। क्या कुछ लग रहा है रुझान इस बार? रुझान ये है जी कि जो पिछले जो दर्द है वो अभी तक पब्लिक दर्द भूली नहीं है। वो दर्द उस टाइम से चल रहा था और वो घाव बनता 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 अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं, अब कोई चांस नहीं ले सकते। कुछ दिन पहले हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने झज्जर में एक बयान दिया था जिस दौरान दीपेंद्र भावुक नजर आए थे कि जो पिछली टीस है वो चुभ रही है उनको कहीं ना कहीं। ये हर पब्लिक को छोड़, उनको नहीं, वो पॉलिटिशियन है उनको नहीं चुभती, लेकिन जो पब्लिक है पब्लिक को चुभ रही है ये चीज़। आप ये बताइए कि बाप बेटे को स्थापना करता है और दीपेंद्र ने अपने बाप को स्थापित किया है जवानी में होते हुए, इतना बड़ा होते कोई एलिगेशन है? न किसी नेता को देख लो, किसी के बच्चों को देख लो, कुछ न कुछ एलिगेशन उनके ऊपर है, चाहे वो रैप का एलिगेशन हो, चाहे वो लूट का एलिगेशन हो या कोई भी एलिगेशन हो, लेकिन इस बच्चे के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जवान जाए इसके पास में बच्चों की तरफ उनकी तरह बात कर लेता है, बूढ़े जाए पैरों पे हाथ लगाए उनसे बात करता है, जहाँ भी दिल करे वहाँ रोक लो। इस मेंबर पार्लियामेंट ने एक ऐसा है कि इसको अगर हम इस तरह जगह बात सुन हिलाते हैं पब्लिक और वो हंसता है, बहुत दर्द हो रहा है, इसको नहीं, इसको कर लो ऐसे ऐसे ऐसी बातें भी करता है वो। क्या लगता है कि दीपेंद्र अगर यहाँ से सांसद बनते हैं तो कौन सी रुकी हुई ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनको वो सुचारू तौर पर चला पाएंगे? सबसे बड़ी तो रोहतक की ये प्रोग्रेस ही नहीं हुई है पिछले 10 साल से। आप रोहतक में कहीं भी घूम के देख लो, किसी मोहल्ले में जा लो, आप पॉश एरिया सेक्टर में आप जाके किसी गली में जाके देख लो कि कोई गली बनी हुई है। 7.5 करोड़ रुपए ये बोल रहे हैं मतलब पानी के लिए अभी तक खर्च किए हैं रोहतक में डेली इनको दे देते हैं। चीफ कभी आगे बैठ जाता है, चीफ इंजीनियर आगे बैठ जाता है, 4 दिन इधर रहता है, अभी वो उनका अभी तक पानी की समस्या हल नहीं हुई। इस सांसद हमारा ऐसा था, ऐसा हमारा पुराना मंत्री था। बीजेपी की तरफ से बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि बड़े हुड्डा साहब पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। नहीं, झूठी बात है, ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो राहुल के बारे में भी कहता है कि इसको प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे प्रधान भी बनता है, उनकी 10 साल की थी, मतलब उनको क्या बढ़ाने की क्या जरूरत थी? अगर उसको कुछ मंत्री पद लेना होता तो अपने आप बन जाता, कौन रोकता उनका? ये सब झूठी बातें हैं। हुड्डा साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पब्लिक चाह रही है कि ये बने। तो हुड्डा जो परिवार है इस बार शहर से क्या जीत पाएंगे? हाँ, जीतेंगे हम, और अच्छी उससे जीतेंगे। जैसे भी इन्होंने बताया 1.5 लाख से जीतेंगे, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा जीतेंगे। विधानसभा अगर कांग्रेस जीतती है तो पहली पसंद कौन रहेगा सीएम के तौर पर? सीएम के तौर पर वो इनकी बात, वो देखो कौन करेंगे। आपका भी एक पक्ष होगा, किसको देखना चाहिए? नहीं, हमारा कोई इसमें कोई पक्ष नहीं है। वो तो जो इनकी वो चाहेंगे, बड़े वाले जो हैं दिल्ली से जो फैसला होगा या इनकी जो फैसला करेंगे बैठ के सभी एमएलए या एमपी जो भी करेंगे वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, क्या कुछ रहने वाला इस बार रुझान? ऐसा है, पिछले इलेक्शन में लोगों ने और कॉन्फिडेंस में अब भाई जीत तो रहे हैं, वो उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, और वही जो उनका और कॉन्फिडेंस था वो उसकी वजह से हार गए। लेकिन इस बार जो है लोग सचेत ज़्यादा हैं, अब है घर घर में भी जाते हैं, अब पोस्टर भी लगाते हैं, इंडिविजुअल से भी कांटेक्ट करते हैं। इस बार कोई चांस नहीं ले रहे।
और इस बार तो क्लियर लग रहा है कि पहले कोसली में ज़्यादा हार थी, कोसली में भी काफ़ी अच्छा पोजीशन है। कितने कुछ वोट और ज़्यादा वहाँ से ले सकते हैं इस बार दीपेंद्र? वहाँ है दीपेंद्र, अगर जीतेगा नहीं तो वहाँ से हारेगा भी नहीं। वहाँ 8 पार लगता है। अब हो सकता है कुछ, क्योंकि लोग जो है ना, बेसिक चीज़ क्या है, लोगों को जो खरती है वो हमारे इलाके में अक्सर एक तो महंगाई बहुत हो गई, नौजवानों को बेरोज़गारी बहुत हो गई, कोई आगे का साधन नज़र नहीं आते। फिर इस सरकार का जो जितनी भी झूठ बोलती है लोगों को बहकाने के लिए, वो एक्सपोज हो गया। कौन कौन से झूठ बाबा? पहले शुरू से ही ले लो, जब शुरू में लोग बहकाए मारे तो 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएंगे। हर आदमी में था भाई 15 लाख मिलेंगे, 15 नहीं तो थोड़े मिल जाए, कुछ तो मिलेंगे। लेकिन वो को उसके बाद में कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ना बच्चों की डेवलपमेंट का हुआ। नौकरियां भी जो है प्राइवेट एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट पर देने लगे, लड़के बेरोजगार होने लगे। पिछली बार पिता और पुत्र दोनों लोकसभा चुनाव लड़े थे, एक रोहतक से और एक सोनीपत से, लेकिन दोनों हार गए थे। क्या कुछ कारण लगता है उसके पीछे? बस कारण वो यही था, आराम से जीत जाएंगे, कोई बात तो ऐसी है ही नहीं, और कॉन्फिडेंस में हारे। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि हल्के में ले गए थे चुनाव को वो लोग। हाँ, वो है, लोग जीतते रहे, थोड़े कम में जीत जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जीत तो जा ही जाए। मार्जिन भी काफी कम रहा था, रोहतक की सीट पर 7503 वोटों से हारे थे। हाँ, तो वो इसी वजह था, लोग जो है घर बैठे रहे, वोट डालने नहीं गए, जीत तो रहा है यार, 5 वोटों से कम जीत जाएगा। तक में नारा दिया जा रहा है कि दिल दिल दीपेंद्र, कितना मजबूत नारा है और कितना मजबूत बनाता है दीपेंद्र को यहाँ से, कितना मजबूत है ये नारा यहाँ पर? देखो, आम जनता दिल से दीपेंद्र को चाहती है, ऐसा नहीं कि खाली राजनीतिक उसे, दिल से इतना अच्छा लड़का राजनीति में हमने देखा नहीं आज तक। इसलिए हर आदमी ये चाहता है कि दीपेंद्र बने। दीपेंद्र जो है ना, लोगों के हर दिल के, नौजवान के, महिलाओं के, बूढ़ बुजुर्गों के, सबका चहेता बच्चा है। ऐसे बच्चे को तो सांसद बनना ही चाहिए। क्या डॉक्टर अरविंद शर्मा ऐसे प्रत्याशी नहीं है? अरविंद शर्मा का तो हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी आता ही नहीं, कभी लोगों से मिलता नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हमने आज तक कभी मिला नहीं। क्या कुछ मुकाबला लग रहा है इस बार? मुकाबले में तो दीपेंद्र आगे है आपकी बार। कितने वोटों से? काफ़ी अच्छी वोटों से। फिर भी कोई एक आंकड़ा? कोई आंकड़ा तो यूँ हवा मारने वाली बात होती है, लेकिन अच्छी वोटों से मेरा अंदाज़ा ये है 1.5-2 लाख भी हो सकते हैं। अग्निवीर की योजना और किसान आंदोलन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा यहाँ पर? बहुत भारी प्रभाव है। मुद्दे ही सबसे बड़े 3 हैं। एक तो बेरोज़गारी, एक फसल का ठीक रेट ना मिलना, किसान की बर्बादी, और तीसरा मुद्दा ये बन जाता है अग्निवीर वाला। और ये मुद्दे सिर्फ किसान को नहीं, ये तो हर कौम को प्रभावित करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर एक डप्पा लगाया जाता है कि ये जाटों का आंदोलन है। नहीं, ये गलत है। हमने गाँव में जाके देखा है, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट वो भी है ना, वो भी बहुत परेशान हैं, और उनमें भी बहुत भारी तबका आपके जो ना कांग्रेस के साथ है। और एक अंडर करंट चला हुआ है, किसान का तो दिखाई देता है, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का दिखाई नहीं देता, कि ऐसा अंडर करंट है कांग्रेस के साथ है। मतलब आपका ये कहना है कि ये जमीनी सतह वाला भूकंप है जो इस सरकार के लिए कहीं ना कहीं भारी रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हाँ, है। ये 77 जैसे है ना, उसमें 1977 में था ना जो एक अंडर करंट था। हर आदमी अपने आप इलेक्शन लड़ रहा है, कोई किसी नेता की ज़रूरत नहीं है और किसी मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है। पिछली बार दीपेंद्र यहाँ से कुछ कम मार्जिन से हारे थे, उसमें जेजेपी का कितना बड़ा रोल था, और इस बार जेजेपी खुद के वजूद को कहाँ रख पा रही है रोहतक से? देखो, जेजेपी का तो इतना नहीं मानते, ये तो जनता का ही था, ओवर कॉन्फिडेंस में, जैसे अभी हमारे बुजुर्ग बता रहे थे ना, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस था, और एक ये परिवार जो पूरा अभियान चलाता ना, परिवार को तोड़ दिया गया। एक ही परिवार में 2 टिकट दे के उनको जो बांट दिया गया ना, ये भी उसका भी एक कारण था।